ओम ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। माइक थोड़ा दूर रखो, थोड़ा दूर अच्छा दूर रखो। आप जो पढ़ती है। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम।
राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो, अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। इसको बंद कर देना, माइक बंद कर देना। जब से आपके मन में परमात्मा पाने की चाह होती है, परमात्मा को पाऊं, परमात्मा को मिलूं, परमात्मा को जानूं, तो भगवान की महिमा, भगवान की कथा, भगवान का स्वरूप सब ग्रंथों में मिलता है। और हमारे देश का प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान करने के 3 रास्ते हैं, श्रुति है, स्मृति है, दर्शन है। और गीता में लगभग 24 गीता हैं, जिसमें मुख्य रूप से भगवान की श्रीमद् भगवद गीता, अष्टावक्र महाराज का अष्टावक्र संहिता और अवधूत गीता 3 प्रसिद्ध हैं। भगवान की कथा, भगवान की महिमा सारे ग्रंथों में कही गई, समझाई गई, लेकिन वेदांत का एक अलग ही एक स्वभाव है। और सारे ग्रंथों में और सारे सिद्धांतों में और वेदांत में फर्क क्या है? विधि भक्ति की भी है, ज्ञान की भी है, ध्यान की भी है, तमाम दर्शन है। योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत दर्शन बोलते हैं। तो वेदांत की विशेषता क्या है? और सारे ग्रंथों से और सारे सिद्धांतों से, और सारे सिद्धांत साधना की पद्धति, विधि, प्रणाली क्या कहती है कि भाई पहले साधना करो और उसकी फिर प्राप्ति होगी। साधना करते करते सिद्धि की प्राप्ति होती है। 2 तरह गणित होती है। एक गणित होती है कि पहले सवाल को लगाओ और आखिरी में उसका उत्तर निकलता है, अर्थमेटिक, अंक गणित। तो सवाल लगाते रहो, अंत में उसका उत्तर निकलता है। तब आप या तो अपने अध्यापक से जांच कराते, देखो साहब मेरा उत्तर सही है कि नहीं। और एक उत्तर माला भी होती है। जो चैप्टर होता है गणित का, तो प्रश्नावली होती, पीछे उत्तर माला। आपने सवाल लगा के अब बाद में फिर उसको मिला लिया, टेली किया कि भाई हमारा उत्तर सही निकल गया, तो लगता सवाल सही है। यहां पर सवाल लगाते उत्तर बाद निकलता।
पहले प्रोसेस है और बाद में फिर उसका निकला रिजल्ट। लेकिन वेदांत कुछ अलग थ्योरी है। यहां पर फर्स्ट प्रोसेस देन कंक्लूजन, लेकिन कंक्लूजन यहां पहले है और प्रोसेस मेथोलॉजी बाद में है। यहां पर उत्तर पहले है, रिजल्ट पहले है, फिर उसको बताने वाली प्रक्रिया बाद में होती। जैसे एक गणित होती है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, सूत्र दिया जाता है, उसका उत्तर अलग से नहीं होता। ज्योमेट्री भी ऐसी होती, दे दिया गया सूत्र को सिद्ध करो, सूत्र दिया गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो अब ये नहीं है कि इसका लगाम है तो उत्तर निकलेगा, उसका सिद्ध करना वो है, उसमें 1% कमी नहीं। अब परीक्षा में आए कि भाई सिद्ध करो, कोई विद्यार्थी लिखा है कि ये बिल्कुल उत्तर सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सच्ची है, तो नंबर मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगे। हाँ तो सही है ही है, तुम्हारे कहने से सही होगा, लेकिन उसको सिद्ध करो। जो विद्यार्थी सिद्ध करता है उसको नंबर मिलते हैं, नहीं सिद्ध करो तो है। इसी तरह से यहां पर वेदांत क्या बोलता है, वेदांत के जो महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं, एम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, एम आत्मा ब्रह्म, सर्वगं हेतत ब्रह्म, एम आत्मा ब्रह्म, स्व एम आत्मा चतुष्पा। ये आत्म तत्व ब्रह्म है। फिर कहा प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रकृष्ट ज्ञान है वही ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है। इसको सिद्ध करना है। प्रमेय दी जाती वह सिद्ध करो, लिखते इति सिद्धम, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो। और किसी चीज की सत्य के 3 प्रमाण होते हैं, शास्त्र प्रमाण, युक्ति प्रमाण, अनुभूति प्रमाण। तो शास्त्रों ने कह दिया, सीधा वाक्य बोल दिया, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, अहम ब्रह्मात्म, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि। छांदोग्य में 9 बार आया, तत्त्वमसि श्वेत केतो, तत्त्वमसि श्वेत केतो, तत्त्वमसि, तत् जिस परमात्मा की तलाश करता है, जो सत्य चेतन आनंद स्वरूप है, जो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, सर्वव्यापी है, तत् जिसको जो पाना चाहता, तत्व माने तू, और असी माने है। पहले प्राचीन काल में ऐसी कथाएं प्रवचन नहीं होते थे। जंगल में ऋषिगण रहते थे और कोई गया हमें परमात्मा पाना है भाई, भगवान पाना चाहते हैं, तो सीधा बोले तत्त्वमसि, वही तू है। अब तुम खोजो कैसे हो, अपनी तलाश करो, खोज करो, उसकी लग जाओ उसके पीछे, सीधा बोल दिया जाता था। तो ये तो हो गया शास्त्र। युक्ति प्रमाण, युक्ति से, तर्क से ग्रंथ और संत बताते हैं, और वही तुम्हारी अनुभूति में तुम्हारा अपना ज्ञान हो गया। जो गुरु का ज्ञान है, ग्रंथ का ज्ञान है, वो ज्ञान तुम्हारा कब होता है, जब तुम्हारी अपनी अनुभूति हो जाती है। जो सवाल गणित का है तुमने सिद्ध कर दिया, अब तुम्हारा अपना अनुभव हो गया। अब कितने सवाल लगाते रहो उसी प्रक्रिया में। तो इसी तरह से अष्टावक्र महागीता में सीधा सिद्धांत पहले कहा गया, उस सिद्धांत को सिद्ध करो। अष्टावक्र महागीता, इसमें लगभग 20 अध्याय हैं और गीता से भी ज्यादा इसमें मंत्र भी हैं। अष्टावक्र महागीता कहने वाले अष्टावक्र जी महाराज और सुनने वाले राजा जनक। पहले थोड़ी सी
राय जनक अष्टावक्र के बीच का संवाद बताना चाहता हूं। अष्टावक्र महाराज से राय जनक ने 3 प्रश्न किए और इसके बाद कोई प्रश्न नहीं, फिर पूरी गीता चलती चली गई। वो 3 प्रश्न की चर्चा हम कल करेंगे। आज हम पहले ये बताना चाहते हैं इनका संबंध कैसे हुआ। राय जनक एक बार सोए थे और सोते सोते सपना हुआ कि किसी राजा ने चढ़ाई कर दी। राजा बहुत बलवान है, सेना बड़ी विशाल है। राय जनक युद्ध में बहुत सेना मारी गई, सेना भाग गई, अंत में बंदी बना लिए गए। दूसरे देश का राजा कहता है भाई इनको फांसी सजा दी जाए, सजाए मौत। राय जनक को फांसी सजा सुना दी। राय जनक निवेदन करते हैं, विनय करते हैं भाई छोड़ दिया जाए, रिक्वेस्ट करते हैं। तो राजा कहता है छोड़ देंगे लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? कि भाई राजसी बस उतारो, राज मुकुट उतार दो, भिखारी के वेश बनाओ और भीख मांगते मांगते राज्य के बाहर चले जाओ। मर्तास ज्ञान करता, राजसी बस उतर गए, राज मुकुट उतर गया, भिखारी वेश बना दिया गया, कटोरा दे दिया गया कि जाओ अपना भीख मांगो जाकर। राय जनक, फोन तुम्हारा बजना नहीं चाहिए। हाँ ठीक। भीख मांगते मांगते राय जनक थके मांदे थे, भूखे प्यासे थे, हारे थे। तो बेचारे भीख तो राजा मांगना क्या जाने। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोह न आवत लाज। फिर भी मांगते मांगते कहीं थोड़े चावल मिल गए। चावल मिल गए तो खिचड़ी बनाने लगे। खिचड़ी भी बन नहीं पाई थी तब तक कहीं सांड ऐसे लड़ते थे, उनके लड़ने से ऐसी टक्कर लगी, उलट गई। खिचड़ी उलट गई तो एक झटका, एक साग लगा और झटके में नींद खुल गई। कितनी मुश्किल से तो खिचड़ी बन पा रहे थे, भूखे प्यासे थे, और भी उलट गई। झटका लगा, एकदम नींद खुल गई। नींद खुली, देखा राजमहल में है, राज पलंग में है, राज सिंहासन में है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई फौज फाटा नहीं, कोई सांड खिचड़ी नहीं। सोचने लगी अरे अभी तो भिखारी था, भीख मांग रहा था, अब मैं राजा हूं तो मैं राजा हूं कि भिखारी हूं? भिखारी पना सच्चा है कि राजा पना सच्चा? ये सत्य है कि वो सत्य है? आप भी कभी सपना देख रहे हो और भयंकर सपना हो तो आपकी भी नींद खुल जाती। जैसे आप सीढ़ी सुधर रहे, पैर फिर लगे, सड़क, एकदम नींद खुल जाती है। क्या हुआ? गाड़ी में जा रहे, एक्सीडेंट हो गया, भड़क, एकदम नींद खुल जाती है। अरे क्या हुआ? अचानक कोई गोली लेकर खड़ा हो जाए। ऐसा राजनक हुआ। अरे ये क्या हुआ? अब सपना कभी कभी जागने के बाद प्रभावित करता है। गहरा सपना हो जाए तो जागने के बाद प्रभावित करता है। छोटे बच्चे तो सपने में उनको जब पैसे मिल जाते ना तो सपने में अपने अलमारी में रख देते हैं और सुबह उठ के देखने जाते अलमारी में रखे कि नहीं। उन्हें बेचारे इतना पता नहीं होता है कि ये सपने का एक सच्चा है। चलो बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन समझदार लोग भी यही करते हैं। सपने में यदि आपको भूत प्रेतों सपना आ जाए रात में, या चोर बदमाशों का आ जाए, तो नींद खुल जाने के बाद दोबारा नींद आती है? डर के मारे नींद नहीं आती कि फिर से सांप ना आ जाए, फिर के बदमाश ना आ जाए। जबकि ये पता है इस सांप काटने से न तो मरना है न बदमाश गोली लगनी, लेकिन फिर भी डर तो डर है। जागने के बाद प्रभावित हो जाते। ये राजनक के साथ हुआ। ये सच है कि वो सच है? मैं राजा हूं कि भिखारी हूं? अब द्वंद चल गया। राजा हूं, ये सत्य है, को सत्य है, ये सत्य है, को सत्य है। अपने मंत्री बुलाया, मंत्री बेचारा वो भी आया, लेकिन वो भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया।
राजनक ने अंत में पूरा मंत्रिमंडल बैठाया और बोले जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा उसको आधा राज्य दिया जाएगा, अब उत्तर ना दे पाए तो जेल बंद कर दिया जाए। अब बड़े बड़े विद्वान चले, एक वेद के द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी, बड़े बड़े विद्वान चले और सब जेल में बंद होते गए। शास्त्रज्ञ थे, कोई आत्मवेता नहीं था, कोई ब्रह्मवेता नहीं था। पंडित और मसालची इनकी उल्टी रीत और करें चांदना आप अंधारे बीच। हमारे पंडित किसको बोलते हैं? जो शास्त्र वक्ता है। भगवान ने भी अर्जुन से बोला था, तू पंडितों जैसी बातें कर रहा है, ये मर जाएंगे, ये हमारे पिता माँ चाचा ताऊ मामा साले। जो शास्त्रज्ञ गतिन होई भक्तान की धनित करें प्राण, जाड़ो जान बजाज कोचे बचकन ला दे था। कहते उन वक्ताओं गति नहीं होगी, श्रोताओं की तो कहने क्या। धनित करें प्राण, धन के लिए कथा करते हैं, बेचें बेच धर्म दो लें, धर्म का दोहन ज्ञान का बेचना। आज हमारे देश में कथाएं बिकती हैं। भाई वे कितने लेते हैं? वे 51,000, वे 1 लाख, वे 10 लाख, 11 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ों में कथा। शास्त्रज्ञ जाड़ो जान बजाज को जे बचकन ला दे थान। जैसे सर्दी सीजन है इस समय और तुम पहने हो अंडरवेयर बनियानी खाली और स्वेटर तुम्हारे पास, सालें कम्बल खूब गठरी भर सर पे रख के चल पड़ो, उस कपड़े से सर्दी चली जाएगी, बोझा है खाली। इसी तरह से शास्त्रों को हमने लाद रखा, खोपड़ी में लाद रखा है। चलती फिरती लाइब्रेरी इतना भरा पड़ा है। ऐसे लोग तुम्हें मिला सकते हैं। गीता के 18 अध्याय पूरे कंठस्थ है, शुरू से आखिरी तक सुनो, उल्टे से करो फिर पीछे तक आ जाओ। बीच में कोई श्लोक का तुम नाम संख्या बताओ तो श्लोक सुना देंगे, श्लोक सुनाओ तो संख्या बता देंगे। लेकिन वेदांत कथा होती तो उन्हें नींद आती। ब्रह्म ज्ञान कोई आता पता कुछ नहीं क्या हुआ। ऐसे विद्वान आए, सारे विद्वान, और सब जेल में बंद होते गए। ये विद्वान सारे जेल में बंद होते गए। राजा जनक बड़ा उदास, बड़ा दुखी, को उत्तर देने वाला नहीं। प्रतिज्ञा कर रही थी जब उत्तर नहीं मिलेगा तब तक सारे विद्वान जेल में बंद रहेंगे। और आपने देखा होगा पहले शादी बारात वगैरह होती थी तो लोग मसाल दिखाते थे, मसालची। तो बेचारे लंबा बांस, 20-25 फुट का लंबा बांस, कपड़ा लपेट के मिट्टी तेल डाल के बारात की बिजली सी नहीं मसाल, लेकिन वो मसाल तो दिखाते थे, बेचारे खुद अंधेरे में रहते। पंडित और मसालची इनकी उल्टी औरन करें चांदना आप अंधेरे बीच, पीछे पीछे चले। सब विद्वान जेल बंद हो गए। अंत में राजा जनक बड़ा दुखी थे, हताश थे, निराश थे। आप नाम सुनाओ अष्टावक्र जी महाराज का, महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता। इनका जैसा वेदांत आज तक धराधाम में कोई नहीं बोल सका। इनके पीछे 8 जगह टेढ़े मेढ़े थे। इसके पीछे भी छोटी सी एक कहानी है। ये माता गर्भ में थे। तो हमारे हिंदू धर्म का सिद्धांत है कि बच्चा मां के गर्भ में हो तो मां को जो संस्कार दिए जाते हैं बच्चे पढ़ते हैं। उस समय माता यदि फिल्में ज्यादा फिल्म देखे और दुनिया भर की इस तरह करे तो बच्चा उसी तरह होगा, फिल्मी टाइप होगा आजकल के माहौल का। अगर माता उस समय धार्मिक ग्रंथ पढ़े, धार्मिक फोटो देखे, धार्मिक देखे तो बच्चा धार्मिक होता। माता को आध्यात्मिक संस्कार दिए जाएं तो बच्चा आध्यात्मिक होता। इस दृष्टि से उनके पिता उनकी माता को धर्म की बातें खूब सुनाते थे। सुनते सुनते एक दिन अष्टावक्र गर्व से बोल पड़े, हे पिताजी बकवास बंद करो, तुम्हारी ज्ञान बातें सुनते सुनते हमारे कान पक गए। कोई आध्यात्मिक अनुभव बोलो, इन ज्ञान की बातों से क्या बनेगा। एक धर्म होता, एक अध्यात्म।
एक रिलीजियस, एक स्पिरिचुअल। धर्म की बात और धर्म के काम तो पापी भी कर सकता है। 50 लाख लूट के लाया, उसने के 50,000 का चलो हम दान कर देते हैं, सर्दी में कंबल बांट देते हैं, कि भंडारे में लगा देते, कि आश्रम लगा देते, कर सकता है। और बातें तो खूब ही कर लेता। हमारे देश में बातों करने की तो कमी नहीं, कर सकता। आध्यात्मिक होना अलग है, उसके लिए हृदय चाहिए। अष्टावक्र बोले, पिताजी कोई आध्यात्मिक अनुभव बोलो, ये ज्ञानी की बकवास, इससे क्या बनेगा। बड़ा क्रोध आया। एक तो बेटा और गर्भ के अंदर, और बाप गलती छांट रहा, इतने बड़े विद्वान का क्रोध आ गया, उल्टा सीधा बोल रहा, अष्टावक्र हो जा। पिता के श्राप ने अष्टावक्र के शरीर को छित विछित कर दिया। 8 जगह टेढ़े मेढ़े थे। तो उनके पिता भी राजजनक दरबार में गए, वो भी जेल बंद हो गए। अष्टावक्र माता से बोले, माता जी मैं प्रश्न उत्तर देने जाऊंगा। प्रश्न का उत्तर राजजनक दरबार में। माता कहती, देख बेटा, तेरे पिता जेल बंद हो गए, तुम्हारा इकलौता बेटा मेरे आंखों को तारा, 8 जगह टेढ़ा मेढ़ा, तू तो जेल में सड़ ही जाएगा। कि नहीं माता, मैं जरूर जाऊंगा। माता जानती गर्भ भीतर नहीं रुका तो अब बाहर रुकने वाली समस्या क्या है, जाने दिया। अष्टावक्र पहुंचे, राजजनक दरबार भरा था, सन्नाटा छाया था, कोई उत्तर दे नहीं रहा था। हताश निराश दुखी पूरा ब्राह्मण समाज, सारे विद्वान बैठे हुए थे। अष्टावक्र जैसे प्रवेश हुआ तो लोग देख के हंसने लगे, खिलखिला के। हाँ, जब लोग हंसने लगे तो अष्टावक्र अपनी मस्ती हंसी हंसे। लोग इसलिए हंसे कि बड़े बड़े विद्वान जेल में बंद हो गए, और ये भी चला आया उत्तर देने के लिए कि लग जाए तुक्का बन जाए राजा। कि राजनक ने ये बुनियादी करा दी थी कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा उसको आधा राज्य दिया जाएगा, और उत्तर न दे पाया तो जेल में बंद कर देंगे, और तब तक रखेंगे जब तक उत्तर ना मिल जाए। इसलिए सब लोग गए आधे राज्य के लोग में। जब सब लोग हंसने लगे, अष्टावक्र ऐसे हंसे, इतनी मस्ती हंसी में हंसे कि लोग हंसना भूल गए। लोगों ने कहा, ये बालक तू क्यों हंस रहा है। अष्टावक्र बोले, आप लोग क्यों हंस रहे भाई। लोगों ने कहा, हमारा हंसना स्वागत, दुनिया हंसेगी तुम्हारे यार, बने ऐसे टेढ़े मेढ़े, हम क्या हंसे, सब हंसेंगे, लेकिन तुम क्यों हंसे तो बताओ। अष्टावक्र ने देखा, यहां कोई आत्मवेता नहीं, ब्रह्मवेता नहीं, और आत्मवेता ब्रह्मवेता की पहचान भी नहीं। अष्टावक्र बोले, महाराज, लोगों ने कहा, अच्छा तुम भी चले आए, राज के लोभ में लग जाए तुक्का बन जाऊं राजा, तो मैं नहीं रह गया, तुम्हारे पिता जेल में सड़ जाओगे, राज लोभ में चले आए। अष्टावक्र बोले, राज के लोभ में नहीं आया हूं, राज के लोभ में नहीं आया हूं, मैं खाली देखने आया हूं। योगी यतन करें जय लागी, भूप राज तज होय विरागी। जिस सत्य को पाने के लिए योगी रात दिन कंदराओं गुफाओं में पड़े रहते हैं, राजा राज्य छोड़कर वैराग धारण करते हैं। चौथे पन जाइए नृप कानन, चौथे पन में राजा भी राज छोड़कर वैराग धारण, क्यों, राजा के पास क्या कमी होती थी। अब तो राजा है, ऐसे राजा कोई टांग किधर खींच देता है, कोई राजा कोई प्रधानमंत्री पता नहीं कब को हिला दे। और पहले निरंकुश सरकार, जो राजा होता था उसका एक छत्र राज, जो बोलता था वही कानून होती, कोई उस पर ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकता। इतनी स्वतंत्रता, चाहे जितना भोगे, एक रखे, 2 पत्नी रखे, 10 रखे, 50 रखे, कोई फर्क नहीं। लेकिन राजा भी इतना भोगने के बाद जंगल क्यों जाते थे, उन्हें पता चल जाता था कि यहां से कुछ हाथ लगने वाला नहीं। जिसके पास अभाव होता है उसको आशा रहती है कि भाई क्या करें, हमारे पास धन नहीं है, धन हो जाता, बढ़िया कोठी बन जाती, बढ़िया गाड़ी आ जाती तो हम खुशी हो जाते, या कि शादी नहीं हुई तो शादी पर हो जाए बस, और भगवान कुछ नहीं चाहिए। किसी बच्चे नहीं हुए, बच्चा हो जाए, लड़का नहीं हुए, लड़का हो जाए, किसी की नौकरी नहीं, नौकरी लग जाए, कोई पद पर बैठ जाता हो, पद पर बैठ जाए।
लेकिन जिसके पास सब कुछ हो जाता है तब पता चलता है इसे कुछ नहीं बना। अभाव वाले को आशा रहती है, लेकिन अभाव जब खत्म होता है तब असली अंदर से अभाव खटकता है, कमी क्या है, तब पता चलता है कि वास्तव में गड़बड़ी कहां चल रही है। तब राजा तब पता चलता है यहां हाथ लगा नहीं। बड़े बड़े राजा जंगल चले जाते थे, अष्टावक्र बोले महाराज सत्य को पाने के लिए जो कंदराम गुफाओं में पड़े रहते हैं उस सत्य को उपलब्ध हो। ये तो राज सत्य के पसीने के बराबर नहीं। मैं तो केवल देखने आया हूं कि कैसे विद्वान हैं, कैसे राजजनक हैं, क्या प्रश्न क्या उत्तर चल रहा, मैं देखने आया राज्यभाज्य क्या होता है। अष्टावक्र ने देखा यहाँ कोई भी समझदार नहीं, कोई यादव मेहता नहीं, ब्रह्मवेता बड़े निर्भीक थे। उन्हें कस के डांट लगाई, ऐसी डांट लगाई कि सारी सभा में भूकंप आ गया। अष्टावक्र बोले गन्नन की गांठ में ना रस को मिठास जात, नीरना न साधकों कुटिल कगारों से। जहां पर अज्ञान तहां तत्व को ने धारे ध्यान, जहां पर पहचान हाड़ मास के चिनारों से। सुना था मिथिला में बास बड़े ज्ञान को, मगन मिथिलेश रहे ब्रह्म के विचारों से। पाया विपरीत व्यर्थ दर्शन की चाह करी, देखा बिनी सभा भरी सब चमारों से। अष्टावक्र बोले गन्नन की गांठ में ना रस को मिठास जात। गन्ना कितना टेढ़ा मेढ़ा हो और कितने गांठे हो तो गांठों में रस मीठा होता कि कड़ुआ, भले कम मीठा होता लेकिन कड़ुआ तो नहीं होता। अब एक टेढ़ा मेढ़ा गन्ना, एक सीधा गन्ना, मुसर गन्ना सीधा जाता ऊपर तक। एक गन्ना जिस खाद पानी खेत में ज्यादा लग जाए तो इतना पड़ जाता है कि टेढ़े मेढ़े टेढ़े पूरे खेत में गिर पड़ते। एक सीधा गन्ना, एक टेढ़ा मेढ़ा लिया जाए और रस निकाला जाए तो सीधे गन्ने का रस गिलास में सीधा आ जाएगा और टेढ़े मेढ़े गन्ने का रस गिलास में टेढ़ा हो जाएगा। क्या हुआ? एक माता जी कहती है चाहे जितना टेढ़ा हो लेकिन रस में टेढ़ापन नहीं होता। रस तो रस है, रस में कोई बकरपन नहीं होता, टेढ़ापन नहीं होता। वेद कहता रसो वैसा, आत्मा भी रस स्वरूप है। रस में टेढ़ापन नहीं, आत्मा में कोई टेढ़ापन नहीं होता। नींदा नसात को कुटिल कगानों से नदियां बहती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, तो टेढ़ी मेढ़ी होने से कोई पानी टेढ़ा नहीं हो जाता। कहीं कहीं पर किनारे पर कंकड़ पत्थर होते किनारे, तो टकराने से पानी फट नहीं जाता। इसी तरह से शरीर के टेढ़े मेढ़े होने से आत्मा टेढ़ी नहीं हो जाती। शरीर के किसी धर्म से तुम्हारा अपन बंद होता है, मैं 3 बार कह चुका हूं। क्या बीमारी इसमें होगी? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो शरीर किसी धर्म से आत्मा लिपामन है। भगवान कहते हैं यदा सर्वगतम शौचम्यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र स्तोदी तथात्मा नोपलिप्यते। यदा सर्वगतम शौचम्यादि आकाशम न उपलिप्यते। जैसे आकाश व्यापक आकाश सूक्ष्म होने के कारण धुआं से, कोहरा से, तूफान से, आंधी से, वर्षा से लिपामन नहीं होता है। सर्वत्र स्तोदी तथा इसी तरह आत्मा सर्व शरीर निवास करता हुआ शरीर के किसी धर्म से लिपामन नहीं होता। आकाश होता है, धुआं हो, बारिश हो, तूफान हो, किसने चलता रहे। बंद तुम करोगे बे करें बंद, तुमसे नहीं होता तो ले क्यों फोन आते हो? फोन नहीं बंद तुमसे हो रहा है, दे दो, किसी बंद कर दो, दे दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। शरीर स्त्री को पुरुष को, तो ऐसा नहीं कि आत्मा भी इसमें स्त्रीलिंग, इसमें पुल्लिंग है। बच्चा हो, जवान, बूढ़ा, ऐसा नहीं। बच्चे में छोटी आत्मा, जवान तगड़ी हो गई, बुढ़ापे में कमजोर नहीं। शरीर चाहे जैसा हो, स्वस्थ हो और इंद्रियां ठीक हो चाहे गड़बड़ वाली हो, इंद्रियों से तो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अंधा व्यक्ति होता है, अंधा व्यक्ति होता है, उसके अंदर आत्मा होती कि नहीं?
और आंख वाली होती कि बिना आंख की? आंख वाली। बड़े बड़े विद्वान हमने देखे हैं प्रज्ञा चक्षु से, इतने भारी विद्वान। हाँ, इंद्रियां ठीक हो चाहे खराब हो चाहे गड़बड़ वाली हो गया बंद। चाहे जैसी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मन शांत हो अशांत हो, ऐसा नहीं कि शांत मन में शांत आत्मा, अशांत में शांत हो गई हो। बुद्धि में विवेक हो, विवेक हो। आत्मा में ज्ञान अज्ञान नहीं होता। शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, किसी धर्म से प्रभावित नहीं। सबसे निर्लेप, सर्वनिवासी सदालेपा, सब में निवास करता निर्लेप है। सुना था मिथिला में बास बड़े ज्ञान को, मैंने सुन रखा था मिथिलापुरी में बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मवेता रहते होंगे और मगन मिथिलेश रहे ब्रह्म के विचारों से। राजनंग मिथिलेश ब्रह्मवेता मस्त रहते होंगे, लेकिन पाया विपरीत व्यर्थ दर्शन की चाकर। मैंने सब उल्टा पाया, बेकार देखने आया। देखा विनीत सभा भरी साप चमारों से, कोई विद्वान नहीं, ब्राह्मण सब चमार बैठे हुए। ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्मवेता। चमार कौन? जो चमड़ी को जानने वाला। अब जूता काटने वाले होते हैं तो मैं नहीं देखते, तुम्हारी जूता देख जानते तुम्हारी क्या हैसियत है, और तुमसे कोई लेना देना नहीं। जिसकी दृष्टि खाली चमड़ी पे है, वो राय की काला है, सटोले बेटोले फिर अटकी पड़ी। कोई आत्मवेता नहीं, ब्रह्मवेता नहीं। लोगों को लगा ये तो बहुत उल्टा बोल रहा है, लेकिन राजनक बड़े बुद्धिमान थे। कहते ऋषि वाला को अंदर आने दीजिए। अष्टावक्र सभा में से प्रवेश कर रहे जैसे कोई शेर घुस रहा हो भयानक झुंड, इतने निर्विघ्न डर थे। अष्टावक्र पहुंच गए राजनक के सिंहासन पास। राजा जनक सिंहासन में बैठे थे, अष्टावक्र नीचे खड़े थे। कहते ऋषि बालक तुमने जो भी कहा है उसका निर्णय बाद में करेंगे, इसका क्या दंड होता है वो तो बाद की बात है। फिलहाल मेरे प्रश्न का उत्तर है, अगर उस विषय में तुम्हारा कुछ बोलना हो तो बोलो, उत्तर दे सकते हो। कहते महाराज तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। अष्टावक्र बोले और तुम्हारे जितने विद्वान हैं सबके प्रश्न उत्तर देने तैयार हूं, लेकिन एक मेरा छोटा प्रश्न है और वो सरल सीधा है, कठिन भी नहीं है, सरल सीधा है, उसको आप बताएं, इसके बाद हम शुरू करते हैं। कहते बोलो ऋषि बालक। अष्टावक्र बोले महाराज ये बताओ, कोई दूध लेने जाए और दूध की बाल्टी नीचे रखी हो और लेने वाला ऊपर खड़ा हो, तो दूध उसमें आ जाएगा क्या? लेने वाला नीचे होता है और देने वाला ऊपर होता है, तो लेना चाहता सत्य को, छोटी मोटी चीज नहीं। और राज सिंहासन बैठ के देने वाला नीचे खड़ा हुआ है, ऐसे सत्य को पाया जाता है। ये सत्य को पाने की विधि है। अष्टावक्र ने अब राजनक की क्लास लगा दी। अष्टावक्र बोले शीश काट के भूमि धरो तापे रखो पांव, दास कबीरा एवं कहे ऐसा हो स्वभाव। अपना शीश काट के और पैरों तरफ कुचल दो, माने अपने अहम को कुचल दो। दास कबीरा एवं कहे ऐसा हो स्वभाव। इतनी क्षमता हो तो सत्य की तरफ आओ। ये बच्चों का खेल नहीं, मैदाने मोहब्बत। यहां पर आए सर में कफन बांध के आए। फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाओ तो चाको प्रेम रस, गिर जाओ तो चकना चूर है। कबीरा खड़ो बाजार में ले गए लुकाटे हाथ, घर जो बारे आपनो चले हमारे साथ। कोई माइक लाल हो, घर फूंकने की हिम्मत रखता हो तो इधर का मामला है। दास कहावन कठिन है, मैं दासन को दास, अब तो वैसे हो चलो कि पैर तरे की घास। महाराज इतनी क्षमता हो तो सत्य की इच्छा करना बात तुम्हारे बस का काम नहीं। राजनक विद्वान थे, समझदार थे, एकदम उतर पड़े राज सिंहासन पर। अष्टांग चरणों साष्टांग दंडवत किया। हे ऋषिराज, हे ऋषिदेव, हे गुरुदेव, मैं क्षत्रिय हूं। संतों से ऋषियों से बात करने का सलीका नहीं आता है। तलवार चलाई है, गर्दनें काटी हैं, कटवाने तैयार रहता हूं। मैं ऋषियों से बात करने का सलीका नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा करें और राज सिंहासन ग्रहण करें, हमारी शंका का समाधान करें। अष्टावक्र महाराज को राज सिंहासन बैठाया। राजनक नीचे बैठते हैं। हाँ गुरुदेव, अब बताओ सत्य क्या है? ये सत्य है, वो सत्य है।
राजा जनक मतलब था कि सपने में जो भिखारी बना था, ये भिखारी बना सच्चा है कि जागते में जो राजा बना बैठा राजा बना सच्चा है। अष्टावक्र बोले महाराज न ये सत्य है न वो सत्य है, ये भी सत्य नहीं वो भी सत्य नहीं, दोनों सत्य नहीं। अब समस्या खड़ी हो गई। पहले सोचने लगे थे इन दोनों में से कोई न कोई सत्य निकल आएगा, ये भी सत्य नहीं वो भी सत्य नहीं। तो पूछे ये भी सत्य नहीं वो भी सत्य नहीं, भी सत्य के आप तीन प्रश्न बन गए। ये सत्य कैसे नहीं, वो सत्य कैसे नहीं, भी सत्य क्या है। अष्टावक्र बोले पहले सत्य की परिभाषा जानो। परिभाषा सत्य किसे कहते हैं? त्रिकालावधित्वम इस सत्यत्वम, तीनों कालों से आबादी सत्ता, तीनों काल न जिसका वध कर सके न बात कर सके। तीन काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीन काल जिसको बोलते हैं आदि सच, एगादि सच, है भी सच, नाना कौन से सच। आदिकाल सत्य था, इगो सत्य था, अब भी सत्य है, आगे सत्य बना रहेगा। तीनों काल में जो तीनों काल एक रस रही, तीनों काल में रहता भी एक रस रहता, बदलता नहीं। जो कालों का काल भयंकर, सुमरय ताई शारदा शंकर, कालों का भी यादि का काल महाकाल, वो परम सत्य है। तीनों काल में एक रस रहता, तो कहता ये सत्य है वो सत्य है। जो अब है वो तब नहीं था, अब तू राजा बना बैठा है। क्या सपने में तू राजा अपने को जान रहा था? अगर जान रहा होता तो भिखारी बनने का दुख क्यों होता? जो तब था अब नहीं है। सपने का भिखारी पना सच्चा होता अभी तो भिखारी रहना चाहता, तब था वो अब नहीं, अब है वो तब नहीं। न तो राजा ने भिखारी, तेरा राजापना अब है तब था नहीं सपने में, इसलिए राजापना झूठा है। और भिखारी तब था अब भिखारी नहीं, इसलिए भिखारी झूठा है। न राजा सच्चा है न भिखारी सत्य है, न ये सत्य नहीं वो सत्य। गुरुदेव सत्य क्या है? अष्टावक्र महाराज कहते सत्य जो दोनों को दृष्टा है, दोनों का साक्षी है, दोनों का आश्रय है, दोनों को प्रकाशक है। ओम सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। दोनों को आश्रय प्रकाशक साक्षी है। आश्रय प्रकाशक दो चीजें वेदांत कहता। प्रकाशक माने जो दोनों को जान रहा था, दोनों का साक्षी विटनेस। सपने में और जागृति में जानने वाले दो होते हैं कि एक ही होता है। सपने वाला अगर कोई और होता ना तो जागने के बाद उससे पूछते भैया सपना क्या देखा था? कहते नहीं हमें नहीं तो देखा था, पूछे नहीं किसको जान। दोनों को साक्षी है प्रकाशक माने दोनों का जिसके बिना ज्ञान हो उसको बोलते हैं प्रकाशक। और आश्रय उसके जिसके बिना दोनों को सत्ता न हो। तुम्हारे बिना न जागृत हो सकता न सपना हो सकता। कि तू सत्य है, न जागृत सत्य न सपना सत्य, न राजा सत्य न भिखारी सत्य, न स्थूल न सूक्ष्म सत्य तू है। राजा ने कहते गुरुदेव एक बात समझ में आ गई कि सपना झूठा है, लेकिन आप कहते जगत भी झूठा है, जगत झूठा है, राजा झूठा, इसको कैसे जानू? सपने के मिथ्यात्व जान गए, जगत मिथ्यात्व कैसे जानू? यहीं पर वेदांत की शुरुआत होती है। जागृत मिथ्या कैसे जाने? अब जरा ध्यान लगाने वाली बात है। अष्टावक्र बोले महाराज ये बताओ सपना मिथ्या तुमने जाना, सपना देखते समय जाना कि जागने के बाद? सपना मिथ्या कब लगता है? जागर। सपना तब तक सांचो लागे जब तक आप नहीं जागे। सपना होय बिखाय नप ना का रंक पति होय, और जागे हान लाभ कथ जिम प्रपंच जिए। सपना मिथ्या तब लगता जब जाग जाओ। कोटिक नाव न पार लगावे जब तक आप न जागे। कोई चिल्ला रहा हो पानी में डूब रहा हो मुझे बचाओ मुझे बचाओ, सपने में चिल्ला रहा हो, तुम उसको उठा के नाव पर रख दो कि कोई पानी में नहीं डूब रहे हो तो बच जाएगा। क्या बचे तो पाए? जगाओ, बस कुछ करना नहीं, नाव जरूरत को जरूरत जगाने भर की बात है। और जगाने के बाद अच्छा और दूसरी बात,
जगाने के बाद क्या यह बताना पड़ता है कि वहां और पानी नहीं था? बताना पड़ता, जरूरत ही नहीं, जाके खेल खत्म। भगवान कहते या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत सेमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यत्यो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत सेमी। भगवान कहते या निशा सर्वभूतानां, भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानां, सारे भूत प्राणी के लिए परमात्मा निशा है, अंधेरा है, अज्ञान है, भूले ना समझी भटके। या निशा सर्वभूतानां, जिसके लिए सारे भूत प्राणी के लिए निशा अंधेरा भूले भटके हैं, सोए पड़े, उसको सोए बोलते। तस्याम जागृत में, उस परमात्मा प्रति सही में विवेकी ज्ञानी जागते, यह श्याम जागृति भूतानी, और जिसमें जागे बैठे संसारी लोग, सा निशा पश्यते मन ऋषि मुनि उदय सोए पड़े। जय जाने जग जाए हिराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। जय जाने जग जाए राय, जिस सत्य के बोध से, सत्य की बोध की पहचान क्या है? जय जाने जग जाए, जिसके ज्ञान में संसार खो जाता। कैसे? जागे यथा स्वप्न भ्रम जाए, जैसे जागने के बाद में सपना चला जाता है, इसी तरह से जागने का सपना गया। जिसके ज्ञान संसार खो जाए, संसार नहीं खोता तो ज्ञान है ही नहीं, जिसके ज्ञान संसार खो जाता है। तो यहां करना क्या है? लोग कहते हैं वेदांत हमने तो भाई सुना है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, खूब कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य खूब रटते हैं, संसार मिथ्या होता ही नहीं। संसार मिथ्या करना नहीं, जरूरत है जागने की। जाग जा, मिथ्या करने कराने जरूरत नहीं। जागने बाद सपने को उपदेश नहीं देना पड़ता मिथ्या, जाग के बाद खत्म। और जागने सोने की पहचान क्या है? जागने तब तुम समझो अब हम जागे जब मन विषयों से खुद भागे। पहचान क्या है जागने सोने की? देखो, जिसको लगे परमात्मा सत्य है, आनंद सत्य है, अमृत सत्य है, जगत कल्पना है, दुख कल्पना है, मौत कल्पना है, भय कल्पना, वो जागा हुआ। जिसे लगे जगत सच्चा है, दुख भी सच्चा है, मौत भी सच्ची है, भय भी सच्चा है, और जाने परमात्मा है भी कि नहीं है, वो सोया हुआ। अपनी पहचान तुम खुद कर लो। वेद कहता उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरान बोधित, उठो जागो और प्राप्त करो। अच्छा, आप पहले उठते हो कि पहले जागते हो? इधर वाले पहले उठते हैं, नहीं जागते हैं। बिना जाग कैसे उठोगे? अगर छोटे बच्चे को सोते हुए तुम जगा दे, उठा लो, तो तब भी वो सोया तो सोए रहता, उठाने पर भी जगा नहीं। तो पहले आप जागते फिर उठते हो, एक बात पक्की। दूसरी बात, आप जागने वाले उठने वाले हैं? जागने वाले तो एक कदम सही है, लेकिन अभी कमी है। हम जागने वाले हैं। देखो, अगर जागने उठने वाले तो देह हो गए, और जागने वाले तो जीव हो। तीसरी चीज एक और है, जागना भी होता है, उठना भी होता है, जानना भी होता है। हाँ, जागना हुआ ठीक है, उठना हुआ ठीक है, इन दोनों को जानने वाला पीछे साक्षी। तुम केवल जानने, जागना उठना रोज होता रहता है, इसका क्या है? तो जानने वाले साक्षी। भौतिक जगत में बिना जागे कोई उठ नहीं सकता है, और आध्यात्मिक जगत में बिना उठे कोई जाग नहीं सकता। इसलिए वे उत्तिष्ठित पहले कहा, जागृत बाद में। उठो कहां से? देह के तल से पहले उठो। बिना देह तल से उठे स्वरूप में जाग ही नहीं सकते हो। वेदांत कहता तुम व्यापक हो, तुमको 3.5 हाथ के। वेदांत कहता तुम अजन्मा, तुमको तो पैदा हुए 50-60-70 साल हो गई। वेदांत कहते तुम अमर, तुम तो मरने वाले। राजा जनक कहते गुरुदेव मुझे स्पष्ट बोध चाहिए। स्पष्ट बोध के लिए तुम्हें अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा। राजा जनक कहते गुरुदेव आज से आपका तन मन धन सब कुछ कर दिया, ऐसे नहीं, संकल्प करो। पंडित विद्वान आज संकल्प करते गुरुदेव आज से तन आपका, ये मन आपका, ये धन आपका, हाथी घोड़ा माल सब कुछ आपका, सारा दान करके। अब मैं ये बताना चाहता हूं एक क्षण में राजजनों ज्ञान कैसे हुआ था। जैसे कोई समाचार सुनाए, पहले थोड़े समाचार सुना दिए, सारा आ जाए सारा, फिर बाद में पूरा विस्तार समाचार होता ना। तो राजजनक देखा सारा दान कर दिया, इसलिए अब दान का अन्न खाना पानी पीना राज्य में रहना मेरे लिए तो पाप होगा।
जैसे गांव में कई जगह ऐसे होता हमने कि अपने लड़की की शादी करते, कन्यादान करते, उनके घर का पानी तक नहीं पीते। भाई नहीं, मेरे लिए तो पाप हो जाएगा। दान कर दिया तो राजन सोचने लगे अब हमको राज छोड़ देना चाहिए। ऐसा विचार कर घोड़ा लाते हैं। अब नक्शा बना लेना। घोड़ा लाए, घोड़े के एक हाथ से लगाम, एक हाथ घोड़े की पीठ पर, एक पैर रकाब में, एक पैर जमीन। घोड़ा खड़ा है, लगाम हाथ में है, पीठ पर हाथ है, पैर रकाब में, पैर एक रकाब में रखा, एक जमीन पकड़े, लगाम हाथ में, पीठ पर एक रकाब। उछल चढ़ने वाले थे, इसमें दृष्टि पड़ गई। अष्टावक्र महाराज राजन ये क्या कर रहे हो, एक तमाशा कर रहे हो? कहते गुरुदेव अब हमने सारा दान कर दिया है, ये राज हमने आपको दान कर दिया, इसलिए इस राज का अन्न खाना, जल पीना, कुछ भी प्रयोग करना मेरे लिए पाप है। अष्टावक्र बोले अच्छा फिर तुमने पंडिताई सुनना शुरू कर दिया, अर्जुन कैसे ज्ञान बगाना शुरू कर दिया, तो ये बताओ राज दे दिया ठीक बात है, तुमने तन हमको समर्पित किया कि नहीं किया? गुरुदेव बिल्कुल किया। कि मुझे कर्ज ले जाने वाला कौन होता, तन तो मेरा है। खबरदार तुमने एक हाथ भी हिला दी, एक उंगली हिला दी, तेरा सर्वनाश हो जाए। तन मेरा है, रखू जिंदा रखू मुर्दा हिला उठला कुछ तो होता कौन? लगा आते आते हम रहेगी, पीढ़ी वाला पीढ़े में रह गया, रकाब वाला रकाब में, जमीन वाला जमीन में। अब मेरी नहीं, खत्म बात। जो चीज मेरी नहीं है उसका उपयोग कैसे करें? जो ईमानदार आदमी होते हैं, भूखे प्यासे कितने हैं, बाजार में सब चीजें रखी, मिठाई सिठाई, लेकिन ऐसे थोड़ा खाना शुरू कर देंगे। नहीं तो नहीं, मेरी वस्तु नहीं है। यहीं पर गुरु शिष्य का संबंध काम करता है। आप सुनते हो न, बच बच के तुम्हारे हृदय के ऊपर बुद्धि वाली चलने लगी है, तो बुद्धि जितना पकड़ पाती उतना अंदर जाता, बाद बाकी बास हो जाता। ज्यादा चतुर, ज्यादा चालाक आदमी सोचता कोई ऐसी भीतर घुस जाए, कुछ गड़बड़ न कर दे, उतनी जाने देते, बाद बाकी फेंक देते। और गुरु से संबंध होता है या इतना भरोसा, इतना भाव होता है, तो चलनी बुद्धि हट जाती, सीधा हृदय पे जाती बात। संत यानी गुरु कुछ भी बना दें, सुनार जब सोना पिघल जाता है, अंगूठी बनाए, कुंडल बनाए, कुछ भी बना देता, हृदय पिघल जाता है। जीव से, देह से, जीव से कुछ भी बना दे, आत्मा ब्रह्म कुछ भी बना दे, हट जाती बात। इसी तरह से वहां पर राजजनक कहते गुरुदेव अब तो आज्ञा पालन हो रहा है, अब तो बताओ। कहने ये बता तूने मन हमको समर्पित किया कि नहीं किया? गुरुदेव पूरा कर दिया। पूछने ख्याल कहां से है? मन तो मेरा है। इसके द्वारा खबरदार, एक वृत्ति भाव बना तेरा सर्वनाश है। मन मेरा, तू कैसे ख्याल करता? इतना कहते मन मर गया। तन स्थिर था, मन मर गया। मन मरते समाधिस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए, आत्मस्थ हो गए। कथा कहती 3 दिन 3 रात राजा जनक घोड़ा अष्टावक्र उसी पोज में। 3 दिन बाद अष्टावक्र कहते महाराज राजा जनक बोलो, क्या जिज्ञासा, क्या जानना चाहते? गुरुदेव अब कुछ जानना नहीं, जानना था जान लिया, पाना था पा लिया, मिलना था मिल गया। अष्टावक्र बोले तुम्हें जान भी लिया तो हमें राज्य क्या करना, हम तो खाली जिज्ञासा पता लगाना था, चलाओ इस राज्य को। राजा का नहीं 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 गुरुदेव ये नहीं हो सकता, ये तो राज्य दान कर दिया, इसको मैं नहीं ले सकता। फिर बड़ो शुरू कर दिया, राज्य मेरा हो चुका, ठीक है, लेकिन तेरा तन भी तो मेरा ही है, तेरा मन भी तो मेरा है, तेरी बुद्धि भी तो मेरी है, तो मेरा ही तन मन बुद्धि और मेरा ही राज्य है। चलने तू कौन बीच में होता? न तेरा तन है, न मन है, न बुद्धि है, न राज चलाने वाला, न राज्य। राज चलाते रहे, कभी बंधे नहीं, ना कुछ हंस के सीखा है ना कुछ रोक के सीखा है। जो कुछ सीखा है किसी का होके सीखा है। एक बार पता चल जाए मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वो भी दिया किसान से, मेरा है लेने वाला कह उठा विमान से, मैं मेरा है कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपने प्रीतर से कीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये धन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। एक बार पता चल जाए कि मेरा नहीं, राजन पूरा राज चलाते रहे, अब बंधे नहीं। वही विद्या इस अष्टावक्र गीता में चलेगी। उसका एक मंत्र खाली बताता हूं, उसकी व्याख्या तो कल होगी। राजा जनक
मंत्र बोलते हैं, कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति, कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यं च कथं प्राप्तमेतत् ब्रूहि मम प्रभो, वैराग्यं च कथं प्राप्तमेतत् ब्रूहि मम प्रभो। कथम ज्ञानम अवाप्नोति, हे भगवान कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करें, कथम मुक्तिर्भविष्यति, कैसे हमारी मुक्ति होगी, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, और कैसे हम वैराग को प्राप्त करें। हे प्रभु, राजा जनक अष्टावक्र प्रभु बोलते, हे प्रभु कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करें, कैसे हमारी मुक्ति होगी और कैसे हम वैराग को प्राप्त करें। 3 प्रश्न किए और उन 3 प्रश्न का उत्तर पूरा अष्टावक्र गीता, दोबारा प्रश्न नहीं किए गए। चर्चा फिर कल करेंगे, तुरंत भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गर ऐसे जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। तुम्हारी सही बनती नहीं, जो बजाओ तो। गर इसे जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। तेरे सौभाग्य से शुभ समय मिल गया, इसके उपयोग का योग करना सके, जो समय पर समय को न समझा सही, व्यर्थ अवसर गंवाने से क्या फायदा। अगर ऐसे जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। मूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, डालियां भी सही, पत्तियां भी सही, मूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, डालियां भी सही, पत्तियां भी सही, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं, ऐसे ऋतुपति के आने से क्या फायदा। घर ऐसे
जन्म में प्रभु को जाना नहीं। तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन कमाने से क्या फायदा। तेल साबुन से धोया है मलमल के तन, राधे काशी अयोध्या गयो वृंदावन। फिर भी निर्मल हुआ नया घर तेरा मन। तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। कर ऐसे जन्म में प्रभु को जाना नहीं। तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन कमाने से क्या फायदा। मीठी वाणी न बोली कभी जाने कर, विष भरी बोली बोली है विष घोल कर। तेरी बोली में गोली का होकर असर। तेरे गाने बजाने से क्या फायदा। कर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं। तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन कमाने से क्या फायदा। आने जाने का प्रतिफल गुरु जी यही। आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो, आना जाना जो जग में लगा ही रहा। तेरे आने और जाने से क्या फायदा। कर ऐसे जन्म में प्रभु को जाना नहीं। तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन कमाने से क्या फायदा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। या